सक्सेस इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। इनफैक्ट कोई भी सक्सेस आपके रीच में खुद ब खुद आ जाती है। आप बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो इफ यू आर मेंटली पावरफुल, एजाइल एंड टफ। और ये मेंटल टफनेस आपके पास भी होनी ही चाहिए। तो आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा पाओ, ये बताना मेरी जिम्मेवारी, लेकिन इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना आपकी जिम्मेवारी। सो इफ यू आर कमिटेड एंड रेडी, तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जिससे आप अपने माइंड को और ज्यादा टफ, एजाइल, पावरफुल और स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहली चीज है जिसको आपको छोड़ना है वो है सिंपैथी। स्टॉप सीकिंग सिंपैथी। सिंपैथी अब आप बोलोगे कि यार हम सिंपैथी थोड़ा मांगते हैं। हर इंसान में कहीं ना कहीं उसके माइंड में बैक ऑफ द कॉर्नर ये एक चीज होती है कि उसको अटेंशन चाहिए होता है। अब अटेंशन जब कई कारणों से, कई चीजों से नहीं मिलता, तो माइंड के पास ना एक प्रोग्रामिंग है ऑलरेडी बचपन की हुई। जब आप बच्चे थे, छोटे थे, गिरते थे, चोट लगती थी, बुखार होता था, कुछ भी ऐसा अनप्लीजेंट होता था, तो मम्मी पापा, पेरेंट्स या कोई भी बड़े लोग आ जाते थे और आपको फुल सिंपैथी देता हो, मेरा बेटा है, हमारा बच्चा, फुल सिंपैथी, फुल अटेंशन पे करते थे। अब माइंड ने उस सिंपैथी की जगह उस अटेंशन को रजिस्टर कर लिया है कि जब भी मुझे लोगों का अटेंशन चाहिए तो मुझे थोड़ी सी सिंपैथी सीख करनी होगी। सिंपैथी कैसे मिलती है? जब आप थोड़े से बीमार हो जाओ, थोड़ी चोट लग जाए, थोड़ी मिजरी हो जाए, थोड़ा ऐसे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो माइंड सिंपैथी सीकर नहीं है, माइंड अटेंशन सीकर है। जब कुछ बढ़िया करके अटेंशन नहीं मिल रही होती तो ये चालाक है बहुत ज्यादा, ये सिंपैथी चाहता है। अब ये एक चीज, सिर्फ एक चीज से आप खत्म कर सकते हो सिंपैथी लेना, और ये बहुत पावरफुल होता है। आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे तो आप याद करोगे कि कोई बढ़िया चीज बताई थी। आप दूसरों को अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताना बंद करो। इनफैक्ट छोटी छोटी बीमारी बताना बंद करो। हाँ, अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, गोली खाओ, मेडिसिन लो, डॉक्टर के पास जाओ एंड गेट रिड ऑफ इट। लेकिन अगर मेडिसिन नहीं चाहिए, सिंपैथी चाहिए, चेक करो कहीं माइंड मेडिसिन की जगह सिंपैथी तो नहीं मांग रहा। ये आप, कोई गलत बात नहीं है, आप थोड़ा सा सिंपैथी सीख करते हो, लेकिन कहीं ये माइंड का फ्यूल तो नहीं बन गया। हम भी कई बार ऐसा करते हैं अनजाने में, यार आज बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। आप ट्रैफिक से निकल के गए, यार आज बहुत ज्यादा जैम, बहुत ज्यादा था, फंस गया, बहुत टाइम लग गया। अरे यार, आप क्यों ये चीज बता रहे हो? छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी प्रॉब्लम, आज सिर दर्द हो रहा है, आज पेट दर्द हो रहा है, आज टांगों में दर्द हो रहा है, आज पॉटी नहीं आई। छोटी छोटी चीजें मत बताओ। हमारे मिलिट्री में एक बहुत पावरफुल चीज होती है। उनका कोई जवान अगर कुछ ढीला होता है, कुछ उसको प्रॉब्लम होती है, वो बोलता है कि जी सिर दर्द हो रहा है, तो उनका जो ऑफिसर होता है वो बोलता है ठीक है काम करते रहो। वो बोलता है जी पेट में दर्द हो, वो बोला ठीक है काम करते रहो। क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम का मतलब है, अगर कोई प्रॉब्लम है हॉस्पिटल चलो, दवाई लो, एम्बुलेंस बुलाओ, अगर नहीं है काम करते रहो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन की तरफ जाओ, सिंपैथी सीख करने की तरफ मत जाओ कि यार सिर में दर्द हो रहा है, दूसरा वो हो, लाओ मैं दबा देता हूं, लाओ मैं ये कर। आप बोलोगे ट्रैफिक में बहुत ज्यादा फंस गया, बहुत प्रॉब्लम है, दूसरा सिंपैथी देगा। आपके माइंड को अटेंशन चाहिए है बार बार। कोशिश करो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी सिर के दर्द, छोटी छोटी प्रॉब्लम, दिक्कत है दवाई लो, गेट रिड ऑफ इट। नहीं है तो सिंपैथी मत सीख करो। सिंपल छोटी सी एक बात है, स्टॉप सीकिंग सिंपैथी। अब दूसरी एक और चीज बताता हूं जो आपको छोड़नी है, ये है सेल्फ पिटी, जिसको आपको छोड़ना है। सेल्फ पिटी का मतलब है खुद पर तरस खाना। आपने कई बार देखा होगा कि अकेले बैठे हुए इंसान कई बार ये काम करता है, खुद पर तरस खाने लगा। अरे यार, बस मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर जाते हैं, ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों अरे आपकी नहीं, सब सब यही बात बोल रहे हैं। अब इससे दो बहुत गलत काम होते हैं। पहला, एक विक्टिम माइंडसेट क्रिएट होता है कि मैं ही विक्टिम हूं, और दूसरा, अप्रोच कभी भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन नहीं पाएगी। अब आप बोलोगे तो क्या सैड ना हो? इट्स ओके टू बी सैड। मैं बोल रहा हूं ये बात, इट्स ओके टू बी सैड। मैं इस वीडियो में आपको इमोशनलेस होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इमोशनलेस नहीं होना, इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सैड मत हो, मैं भी सैड होता हूं कई बार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे लाइफ में सैडनेस आती है, इट्स ओके टू बी सैड, बट डोंट एवर मैग्निफाई दैट सैडनेस। उस सैडनेस को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके, वो बड़े लेंस के साथ मत देखो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं,
सेल्फ पिटी करना छोड़ना है इंसान को अगर आगे बढ़ना है। मेंटल टफनेस कभी नहीं आ पाती, क्योंकि ये छोटी छोटी सेल्फ पिटी में जब हम आ जाते हैं, यार मेरी फैमिली ने मुझे ये नहीं दिया, हमारे बाप दादा परदादा ने ये नहीं दिया, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा करता है, सरकार हमारे साथ ऐसा करती है, हम मिडिल क्लास। स्टॉप सेल्फ पिटी। खुद पर तरस खाना छोड़ो। ये विक्टिम माइंडसेट क्रिएट करेगा और ये कभी भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड सिस्टम की तरफ नहीं जाने देगा। जब भी आपको लगे, इनफैक्ट पूरे दिन में एनालाइज करो कि कहीं मैंने खुद पर तरस तो नहीं खाया है। अपने ऊपर तरस खाने से माइंड बहुत ज्यादा वीक होता जाता है। अच्छा, एक और बहुत पावरफुल चीज बताता हूं जो जाने अनजाने में आपके माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। यह है स्टॉप सीकिंग हेल्प। दूसरों से छोटी छोटी चीजों पर हेल्प लेना छोड़ो। यानी सेल्फ डिपेंडेंसी को अपनी लाइफ में आपने बढ़ाना है। बेसिकली फंडा इज कि आपने खुद पर रिलाय ज्यादा करना है, खुद पर डिपेंडेंट ज्यादा होना है। अब कुछ लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं और मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं रेगुलरली, वो तो बोलेंगे कि जी अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो बनाया था मास्टरमाइंड ग्रुप का, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से हेल्प लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो, एक टीम बिल्ड करो ताकि आप अपने की एरिया पर फोकस कर पाओ, छोटे छोटे कामों को डेलीगेट कर दो। बिल्कुल ठीक बोला था। जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होते हो, जब मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं, तो कहने का मतलब है कि टीम बिल्ड करो, कामों को डेलीगेट करो, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट्स को हायर करते हो ऐसा करने से। लेकिन जहां पर आपकी मेंटल टफनेस की बात आती है, जहां पर आपकी जनरल लाइफ की बात आती है, आपकी वर्क लाइफ की नहीं, आपकी नॉर्मल लाइफ की बात आती है, पर्सनल लाइफ की बात आती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात आती है, तो लोगों से हेल्प मत मांगो। छोटी छोटी चीजें, कई बार हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम वो चीज कर सकते हैं लेकिन हम दूसरों को बोलते हैं, अरे यार मेरा ये काम कर देना, अरे यार ये वाला काम तुम कर देना। जैसे कई बार पेरेंटिंग के सेशन में हम पेरेंट्स को, स्पेशली बच्चों को बताते हैं कि बच्चे को बोलो कि अपनी प्लेट खुद जा करके रख के आनी है खाना खाने के बाद। इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम बच्चों को तो ये बताते हैं लेकिन खुद हम ये बात भूल गए कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है। पूरी जिंदगी हमारा ये जो स्ट्रेंथ है ऐसी नहीं रहेगी, पूरी जिंदगी हमारा सिस्टम ऐसा नहीं रहेगा। तो जितना आप अपने माइंड को ट्रेन कर लोगे सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, उतना लेटर एज में आपके लिए इजी होता जाएगा। दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत से काम, क्योंकि आपके माइंड को आदत हो जाएगी धीरे धीरे खुद से काम लेने की। तो आप देखोगे ये एक बहुत पावरफुल चीज है। बहुत कम लोग इसको रियलाइज कर पाते हैं। बहुत से लोग तो समझते हैं कि नहीं यार, बैठे रहो, लेटे रहो, दूसरों को काम बोल दो, इसको ये काम बोल दो। छोटे छोटे कामों को खुद करो, सेल्फ रिलायंस बढ़ता है, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ती है और मेंटल स्टेमिना और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्टॉप सीकिंग हेल्प पर्सनल एस्पेक्ट में, लेकिन प्रोफेशनल में टीम बनाओ, डेलीगेट करो। और ये वीडियो जरूर देखो जो अभी आपको यहां आई बटन में भी मिल जाएगा, ऊपर आ रहा होगा, कि कैसे आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। जो मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, बिल्कुल मिस नहीं करना, जरूर देखना। एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ देती है और आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को ब्यूटिफाई करती है, दैट इज सेल्फ लव। क्या आप खुद से मोहब्बत करते हो? क्या आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो? क्या आप अपने, एक छोटी सी बात बताओ, आप अपने घर को कैसा रखते हो? साफ सुथरा, सुंदर? आपका घर कौन सा है? परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट घर कौन सा है? दिस इज योर परमानेंट एड्रेस। योर माइंड एंड बॉडी इज योर परमानेंट एड्रेस। सारी जिंदगी यहीं रहने वाले हो। बाहर के फिजिकल एड्रेसेस, आपके घर के, आपके आसपास के लोग बदलते रहेंगे, ये नहीं बदलेगा। जब तक आप इस अर्थ पर हो तब तक यही आपका परमानेंट एड्रेस है। इसको आप कैसे रखते हो? अभी आप कैसे कर सकते हो, मैं कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, स्वार्थी बन जाओ। अगर आप अपने सेल्फ लव और सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पर हो तो ये वीडियो बहुत काम का है, आपके मतलब का है। एंड स्क्रीन में आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद ये वीडियो मिल जाएगा, स्वार्थी बन जाओ। लेकिन फिलहाल के लिए सेल्फ लव को आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर रूटीन। आप खुद की केयर करने के लिए, जो आपकी बॉडी, घर की भी तो सफाई करते हैं, जहां परमानेंट रहना है उसकी केयर करते हो कि नहीं? इसके लिए एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। मेरी लाइफ में एक सेल्फ केयर डे है। महीने में एक दिन ऐसा होता है कि मैं खुद की केयर, खुद को ग्रूमिंग के लिए पूरा टाइम देता हूं, पूरी एनर्जी देता हूं, और अपनी इस बॉडी को, अपनी इस लाइफ को चेरिश करने के लिए इसको मैं हेल्दी रखता हूं। मैं कुछ ऐसे काम करता हूं जिससे कि मैं डिटॉक्सिफाई कर सकूं। मैं ऐसी चीजें, ऐसा काम जरूर करता हूं कि महीने में 1 या 2 बार मैं डीप सन बाथ ले सकूं, जिससे विटामिन डी मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को सिर्फ ग्रूमिंग के लेवल पर नहीं, बल्कि इंटरनल स्ट्रेंथ के लेवल पर भी आप इसकी केयर करना शुरू कर देते हो। मैंने बोला, आप अपने घर में कभी कचरा डालोगे, फेंकोगे? नहीं डालोगे ना। तो
कई बार हम अपनी बॉडी में कचरा डाल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। अगर खुद से प्यार है, जिंदगी लंबी, साफ, अच्छी, सुंदर और खुशियों से भरी हुई जीनी है, तो क्या आप खा रहे हो, क्या इनटेक कर रहे हो, क्या आपकी डाइट है, उस पर जरूर फोकस करो और उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करो। और सिर्फ फिजिकल डाइट नहीं, मेंटल डाइट। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि जब आप सेल्फ टॉक करते हो, खुद से बात करते हो, तो किस तरह की बातें करते हो। आप जब भी अपने आप से बात करो, सेल्फ टॉक करो, तो ऑब्जर्व करो कि मेरी मेंटल डाइट क्या है। क्या मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा हूं, फेसबुक पर किन चीजों को कंज्यूम कर रहा हूं, कौन से लोग हैं वो मुझे क्या क्या बातें बताते हैं पूरे दिन में। गेट रिड ऑफ दोज पीपल ऑल्सो जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे ना हो, उनका भी साथ छोड़ दो, क्योंकि वो आपको गलत खाना दे रहे हैं आपके दिमाग के लिए। तो सेल्फ केयर में अपनी खुद की केयर करना है। और दूसरा, मेक मोर स्पेस फॉर द थिंग्स यू लव एंड चेरिश। मैं क्या करता था, मैं ना काम काम बहुत ज्यादा काम, और मुझे लगता था कि यार अगर मैं किसी और चीज के लिए टाइम लगाता हूं तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मेरा काम डिस्टर्ब होता है। ऑब्वियसली मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं अपने लिए भी टाइम निकालता हूं। अब मैं अपना मी टाइम भी निकालता हूं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करता हूं। मैंने अभी, आप अगर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं तो आपने देखा होगा कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पर मैं नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए जाता हूं, मैं कभी छुट्टी के लिए जाता हूं, और मैं वो काम करता हूं जो मुझे पसंद है। मैं ये भूल ही गया था, जब भी मैं कम्यूट करता था, आप सब जानते हैं कि मैं एक ट्रेनर हूं और वीक में 2 या 3 इवेंट्स मुझे लेने ही होते हैं, तो 4 या 6 फ्लाइट्स के लिए मैं जाता था, कम्यूट करता था, तो मैं पढ़ रहा हूं या मैं कुछ देख रहा हूं या मैं कोई आर्टिकल देख रहा हूं या मैं बुक पढ़ रहा हूं। लेकिन अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं म्यूजिक सुनता हूं, वो म्यूजिक जो मुझे पसंद है, जिसको मैं चैरिश करता हूं, जो अपने यंगर डेज में सुना करता। अभी भी खैर मैं यंग हूं, लेकिन जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब है कि जो मैं बहुत पहले 10-15 साल पहले सुना करता था, उसको आज भी सुन के मैं रिजुविनेट हो जाता हूं। बहुत से ऐसे सॉन्ग्स, बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे स्ट्रेंथ देती हैं, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूं। मैं ये भूल गया था कि मैं गिटार बजाना जानता हूं। मेरे को 10 साल हो गए गिटार बजाए हुए, गिटार को हाथ लगाए हुए, लेकिन अब मैंने उसको फिर से बाहर निकाला, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं अब उन चीजों में भी टाइम स्पेंड कर रहा हूं जो मुझे इंटरनल हैप्पीनेस देती हैं। जिंदगी की भागदौड़ चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ कुछ टाइम, अगर आप चाहो, बहुत से लोग बोलेंगे काम बहुत ज्यादा है, अगर आप चाहो तो आप टाइम निकाल सकते हो अपनी खुशियों को, अपने उन चीजों को टाइम देने के लिए जिनसे आप रियल में मोहब्बत करते थे। मुझे कमेंट करके बताना है आपने कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको खुशी देती है, जिनको आप करना छोड़ चुके थे, लेकिन अब से इस वीडियो को सुनते ही आप वो चीज करोगे। क्या आप में भी कोई पैशन था? क्या आप भी कोई म्यूजिक लवर हो? क्या आप भी कोई गिटार बजा सकते हो? क्या वो काम है गार्डनिंग कर सकते? क्या वो चीज है जो आप भूल चुके थे, लेकिन वो चीज आपको आपके सेल्फ से कनेक्ट करती थी, जिसको आप आज से शुरू करने वाले हो? अच्छा, मैं जानते हैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि जब आप ये चीजें मुझे बताते हैं तो मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है कि जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि मकसद यही है कि जो चीजें बताऊं, प्रैक्टिकल बताऊं, ताकि आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। मेंटल टफनेस के लिए लास्ट पॉइंट आपको बताता हूं, अगर आप रियली मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आप जानते हैं कि रिसेंटली 2 वीडियोस इसी चैनल पर मैंने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बनाए हैं, जिनको अप्लाई करके आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। और जिंदगी की हर बड़ी ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई करें, खूबसूरत बनाएं। और हाँ, लास्ट में एक चीज जरूर चेक कर लें कि क्या आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया है, क्योंकि माइंड से रिलेटेड, माइंड को पावरफुल बनाने से रिलेटेड बहुत से वीडियोस अब मैं शेयर करने वाला हूं। और अब एक नई सीरीज भी जल्दी शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपकी पर्सनैलिटी को आप कैसे ग्रूम कर सकते हो, पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, ये वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को चेक करो कि क्या आपने नोटिफिकेशन को ऑन किया है या नहीं। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करके बताओ।